अबाबील बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा यकीनन दिफाई एतबार से तो पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी और डेटरेंस की सलाहियत बढ़ेगी, मगर इसकी और क्या खासियतें, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद है ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद। बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा, इस अबाबील मिसाइल की खासियत क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। दरअसल इसकी वो टेक्नोलॉजी जो इस्तेमाल की गई है उसको कहा जाता है मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी, जिसका सिंपल हमारे नाज़रीन के लिए बताने का तरीका ये है कि अगर एक जो हमारे पास बाकी जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं वो एक न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी कर सकते हैं, एक न्यूक्लियर बॉम्ब कैरी कर सकते हैं, लेकिन इस अबाबील मिसाइल में जिसकी रेंज 2200 किलोमीटर तक है, इस एक मिसाइल के अंदर आप जो समझें 6 न्यूक्लियर बॉम्ब भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं। तो एक वक्त पे एक मिसाइल से आप कई न्यूक्लियर बॉम्ब आप डिफरेंट टारगेट्स के ऊपर एक वाइड एरिया पे आप ड्रॉप कर सकते हैं ना। ब्रिगेडियर साहब, इसकी जरूरत ब्रिगेडियर साहब क्यों पेश आई? डॉक्टर साहब, इसकी जरूरत इसलिए पेश आई क्योंकि इंडियंस अब बड़ा बोस्ट कर रहे हैं कि उनका जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसको वो आयरन डोम कहते हैं कि जनाब ये तो इसको तो आप डिफीट नहीं कर सकते हैं, जिसमें वो हाई लेवल इंटरसेप्शन करते हैं, यानी कि मिसाइल लॉन्च करते हैं जो एक हाई ऑल्टीट्यूड पे 60-70 किलोमीटर पे भी एक मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकते हैं, या लो लेवल पे 30 से 35 किलोमीटर की ऑल्टीट्यूड पे भी इंटरसेप्ट कर सकते हैं। ब्रिगेडियर साहब, ये कहीं सिलसिला खत्म भी होगा या हम बनाते जाएंगे मिसाइल? आप कह रहे हैं कि 8 या 10 चलें, ये मान लीजिए कि 12 जो है हम उसके ऊपर मिसाइल वो बॉम्ब्स लगा लेंगे, ये कहीं खत्म भी होना है सिलसिला या नहीं? और डेटरेंस होती क्या है? नहीं, अब देखें यादव साहब, जो हमारी जो मिनिमम क्रेडिबल डेटरेंस है वो तो हमने अचीव कर ली हुई है, तो लेकिन फिर और ये जो है और कुछ ये रिसोर्सेज ये मुफ्त में तो आते नहीं हैं। नहीं, वो आपकी बात दुरुस्त है, पैसा बहुत लगता है। दुश्मन की ने कैपेबिलिटी डेवलप की है तो उस कैपेबिलिटी का हमारे पास भी जो रिस्पांस होना चाहिए ना, कि हम ये तो जितना हमारा एफर्ट है वो जाया तो नहीं जाना चाहिए। अब इंडियंस आर इन स्टेट। आप मुझे ये बता दें कितना एटम बॉम्ब आपके पास हो और डिलीवरी व्हीकल्स हो तो आप कहेंगे हाँ भाई हमने अपना मिनिमम डेटरेंस बना लिया है? यादव साहब, ये डिपेंड करता है कि दुश्मन की इंटेंशंस क्या है, दुश्मन की कैपेबिलिटी क्या है, उसके मुताबिक भी आपने डिटेरेंस को अपना एक थ्रेशोल्ड बनाना है। याद रखें कि आज से 2 हफ्ते पहले हमने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की जिसको हम कहते हैं सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, कि अगर दुश्मन हम पर पहले हमला करता है, न्यूक्लियर अटैक करता है, तो हम सबमरीन से अंडर द सी हम न्यूक्लियर वेपन्स लॉन्च कर सकते हैं एज अ सेकंड स्ट्राइक। तो ब्रिगेडियर साहब क्या कहने, मैं तो इससे मरूब हो गया हूँ ये चीजें सुन के। मरीज जाते हैं अस्पताल, फर्शों पे जाके मर जाते हैं, हालत यहाँ पे गुर्बत की इतनी है। एटम बॉम्ब हमने बना लिया, बड़ा कारनामा किया, बहुत अच्छा किया, पर एक हम कोई डिसाइड कर लें कि इतना काफी है, कोई हमने और हिंदुस्तान ने कोई जंग लड़नी है। और आप ये जो अबाबील की रेंज बता रहे हैं कि 2000 किलोमीटर से ज्यादा है। जी बिल्कुल। अगर हमारे मिसाइल दिल्ली तक ही पहुंच जाएं या हरियाणा अमृतसर तक, ये काफी नहीं है डेटरेंस के लिए? या कलकत्ता भी हमने बर्बाद करना है? नहीं, वो आपकी बात सही है, लेकिन इस पर्टिकुलर जो अबाबील मिसाइल सिस्टम है इसमें क्योंकि मल्टीपल वॉर हेड्स हैं कि एक मिसाइल से अब कई लॉन्च कर सकते हैं डिफरेंट एरिया, तो इसकी जो डिस्ट्रक्टिव एबिलिटी है वो बहुत ज्यादा कई गुना बढ़ जाती है और आपकी जो डिटेरेंस कैपेबिलिटी वो भी बढ़ जाती है। लेकिन साहब, आपको क्या ये लग रहा है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में एक ये मिसाइल वॉरफेयर एक रेस शुरू हो गई है मिसाइल बनाने वाली? देखें, ये तो नजर आ रहा है कि जो अगर वो आपको किसी चीज से थ्रेटन करेंगे तो आपने उसका काउंटर तो करना है। लेकिन मुझे एक मिनट जरा दीजिए, मैं आपको सवाल का जवाब देना चाहता हूं। देखें, पहले ये प्रपोजल फ्लोट हुआ था कि ठीक है जी, साउथ एशिया को न्यूक्लियर फ्री जोन बना दे, इंडियन भी अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म कर दे। ब्रिगेडियर साहब, आपकी सब बातें खत्म कर देगा सर, आपकी सब बातें मान ली। मैं सिर्फ एक आम से सवाल पूछना चाहता हूं। घर में खर्चा महीने का पूरा ना हो रहा हो, खाने को है नहीं, दवाई के लिए पैसा नहीं है, तो आप घर में कितनी कलाशनिकोव रखेंगे? याद अमीर साहब, बात यह है कि आपको अपनी सर्वाइवेबिलिटी की भी तो, नेशनल सर्वाइवल की भी तो बात करनी है ना। आप इस वक्त इंडियन आर्मी का 80% जो बल्क है वो ईस्टर्न बॉर्डर के, हमारे ईस्टर्न बॉर्डर पे डिप्लॉयड है। लेटेस्ट जो उनके वो आर्मी चीफ थ्रेटन कर रहे हैं आपको कोल्ड स्टार्ट के साथ, आपको वो
सर्जिकल स्ट्राइक से आपको थ्रेटन कर रहे हैं। कोल्ड स्टार्ट के लिए आपने देखे 70 किलोमीटर वाला मार्क करने वाला अल नस्र मिसाइल आपने डेवलप किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये क्या पाकिस्तानी कौम में है कि वो कोई अल्फाज बोलते हैं हम पता नहीं डर जाते हैं और क्या क्या करते हैं। आपकी मैं बात मानता हूं, लेकिन कंटिंजेंसी हम थोड़ा सा एक अपना पोस्चर रखें और थोड़ा ये जो है इनकी धमकियों में ना आए। ये क्या बात है, कोई वहां का एक डिफेंस मिनिस्टर कोई बोल देता है तो यहाँ पाकिस्तान में बुखार लग जाता है। हम इतने बगैर एतमाद के गैर एतमाद है हमारी कौम में। अयाज मीर साहब, जब तक आपका भारत के साथ एक पीसफुल पीस प्लान इन प्रोसेस नहीं होगा, आपका डायलॉग प्रोसेस शुरू नहीं होगा, तो आपका ये जो मामला पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के मामला उस तरफ नहीं जाएंगे। तो ये तो चीजें चलती रहेंगी जब तक इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ये मामला है। ये तो मान लेना कि काफी मिसाइल हो गए अब हमारे पास, अब अबील के बाद तो और कुछ हमें नहीं चाहिए। अब हमें कोई वो बड़ी कोई फाख्ता तो नहीं इसके बाद चाहिए। मेरा ख्याल अब अगला स्टेप है हमारा अपना जो मिसाइल डिफेंस अगेंस्ट इनकमिंग इंडियन मिसाइल, अब मेरा ख्याल वो भी हमें डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फारूक हमीद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। अच्छा, ये तो खैर एक डिस्कशन चली। डॉक्टर साहब, एक वक्त था जब पाकिस्तान ने जनूबी एशिया में ये जो जौहरी हथियारों के खात्मे की भी बात की थी, लेकिन आप जैसे डिस्कशन उसका जिक्र किया अभी। हाँ, लेकिन जो डिस्कशन है वो यही है कि भारत के साथ जौहरी जो एक मिसाइलों हथियारों की जो रेस है। शाजिया, पहली बात तो ये है कि मैं नहीं समझता हूँ कि हमारे अस्पताल जिस हालत में हैं वो इस वजह से हैं यार साहब कि हम डिफेंस के ऊपर बहुत खर्चा कर रहे हैं। देखिए, डिफेंस का बजट इस वक्त 850 बिलियन रुपए का है। आप ये 850 बिलियन ख़त्म भी कर दें, हमारे अस्पतालों की जो सेहत है, हमारे अस्पतालों की जो हालत है वो बेहतर होने वाली नहीं है। ये हुकूमत की तरजीहात के ऊपर डिपेंड करता है। हमारा जो डिफेंस का एक्सपेंडिचर है वो सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर नहीं है हमारे मुल्क का, इससे डबल ज्यादा हम कर्जों में दे रहे हैं। फिर पीएचडीपी आता है, ये तीसरे या चौथे नंबर पे आता है। देखिए, ये आर्गुमेंट्स जो हैं दी जाती हैं, रूस जैसा मुल्क भी इस बोझ को बर्दाश्त ना कर सका, अब वो कर रहा है। अब जो दोबारा उन्होंने कर दिया है, हमारा जो भी थ्रेट हो हमें देखना चाहिए कितना काफी है। ये जो न्यूक्लियर जो रेस होती है जैसे रूस और अमेरिका की थी, ये तो पागलपन की इंतहा है। लेकिन आपने कितनी दफा हिंदुस्तान को तबाह करना है, कितनी दफा पाकिस्तान तबाह। ये मामला थोड़ा से ज्यादा पेचीदा है। हाँ। अब देखिए, तारीख देखिए कि इंडिया जो है वो कोई ना कोई ऑफेंसिव वेपन बनाता है। उनका पहले सुंदरजी डॉक्ट्रिन आया कि हमने पूरे पाकिस्तान के बड़े हिस्से पे कब्जा करना है। आपने कोई वेपन बनाना है उसके खिलाफ, फिर उनका कोल्ड स्टार्ट आया, फिर आपको कोई वेपन बना। सर, ये हमने बनाया क्यों है? देखिए, ये एंटी बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड इंडिया ने बना लिया। सर नहीं है, अब हम नहीं कर रहे हैं। ये इंडिया इनिशिएट करता है, इंडिया ने पहला कर लिया इनिशिएट, तो उसको रोकना है आपने। तो बात सुने डॉक्टर साहब, कुछ खुदा के वास्ते कुछ ये करे, इंडिया अगर 500 मिसाइल भी बना ले, हमारे पास अगर 20 बॉम्ब भी हो डिलीवरी व्हीकल्स एज ए डेटरेंट, वो काफी है। नहीं होता ऐसे, होता है। देखिए, अगर वो बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड बना लेते हैं तो आपको फिर एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल पड़ता है। आप थोड़ा सा कहीं रुक नहीं पाएंगे। आप थोड़ा सा इनिशिएट इंडिया कर रहा है, हम उसका जवाब तैयार कर रहे हैं। हो रहा है, हम पे कोई ऐसी चीज नहीं है कि हम करें। हमारे लिए देखना चाहिए कि डेटरेंट हमारे लिए कितना फौजी हिकमत अमली में इंटेंशन, नियत नहीं देखी जाती, बिल्कुल काबिलियत देखी जाती। तो हम कहीं रुक नहीं पाएंगे। हमारे पास जो है इंडियन कैपेबिलिटी, इंटेंशंस मीट करने के लिए उससे ज्यादा वाफर हमारे पास असला न्यूक्लियर मौजूद है। ये सारे का सारा प्रोपेगेंडा और कहानियां जो हैं कि ये कहीं जो है रुक के खत्म ना हो। हमें अमेरिका और रूस की जो कोल्ड वॉर की रेस है उससे कुछ सबक हासिल करना चाहिए। पूरी दुनिया में न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन चलता है। अगर आपके पास फर्स्ट स्ट्राइक कैपेबिलिटी नहीं है, फर्स्ट तो स्ट्राइक के खिलाफ नहीं लड़ सकते। हमें फर्स्ट स्ट्राइक के हमें सबमरीन से भी लॉन्च करना होगा, नहीं करना होगा, हमें मल्टीपल वॉरहेड भी बनाने होंगे, नहीं करना होगा। ये बिल्कुल फर्स्ट स्ट्राइक कैपेबिलिटी की सब ये जो बातें ऐसी हैं। वियतनाम जैसा मुल्क जिसकी दुश्मनी चीन से रही है, उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है। चाइना ने उनको हमला किया था 79 में, मुंह तोड़ जवाब वियतनाम ने दिया था। कौन सी हम बातों में ठीक है, लेकिन खत्ते में तवाज़ुन बरकरार रखना हमारे पास चला जाएगा। कोई हमारे पास नहीं है,
ہمارے پاس ٹھیک ہے سر، deterrent پروگرام کا وقت ہے، ختم ہوا ہمارے ہے۔ پاس ضرورت سے انڈیا کی زیادہ offensive۔ ڈیٹرنٹ ہے، لیکن ضروری ہے، اور اگر بھارت جو ہے وہ کسی بھی اعتبار سے برتری لینے کی کوشش کر رہا ہے، پاکستان کو اسے 2 ہاتھ آگے ہونا چاہیے، مگر اپنی عوام کی بنیادی سہولیات کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ دونوں کی باتوں کو کنکلوڈ کر دیا، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔